तो पहले ही बता दूं कि वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं, पहले नहीं, आप खुद ये वीडियो एंड तक देखो और आई गारंटीड आपको एंड तक ये रियलाइज हो जाएगा कि वीडियो सच में इंटरेस्टिंग थी। नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं, अमेजिंग थी। वैसे आप लोग जान लें कि मुझे तीनों स्पाइडरमैन कास्ट में से एंड्रयू सर और टॉबी सर की स्पाइडरमैन मूवी पर रोल अच्छी लगती है, और टॉम हॉलैंड सर के फैंस को मैं यही कहूँगा, देखो यार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, और वैसे भी मैंने टॉम सर का बैड स्पाइडरमैन रोल है ये नहीं कहा है। सुबह के बज रहे हैं 6:40 और मैं साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेट है 13 अप्रैल, और वैसे मैं अपने किचन में साउंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किचन में इसलिए क्योंकि मैं डिफरेंट प्लेस का मजा लेता रहता हूँ। खैर छोड़ो। और हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रयू सर प्लस टॉबी सर की धांसू एंट्री ने सबको हक्का बक्का कर दिया, और आप इसी सोच में होंगे कि शायद टॉबी सर की स्पाइडरमैन 4 और एंड्रयू सर की द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 कहीं आ गई तो। वैसे हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी बात नहीं करेंगे। वैसे काश ऐसा ही हो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10 फैक्ट अबाउट कैंसल्ड हो चुके द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी के बारे में। सो लेट द डोर बी ओपन। द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज के डायरेक्टर जिनका नाम मार्क वेब सर है, उन्होंने बहुत सारी धांसू चीजें फिल्म में लाने के बारे में सोच चुके थे। बहुत सारे अमेजिंग स्पाइडरमैन के सीक्वल सोनी ने भी सोच रखे थे, सिनेमेटिक यूनिवर्स ऑफ अमेजिंग स्पाइडरमैन कैरेक्टर, पर सब जानते हैं कि ये नहीं हुआ और ना आ पाई हम सबकी फेवरेट अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज आगे। वैसे ऑडियंस को तो द अमेजिंग स्पाइडरमैन की सीरीज आगे देखने को नहीं मिली, पर अगर ये बनती तो ये कुछ ऐसी होती जो मैं आपको बता रहा हूँ। #It was initially scheduled to release in 2016। आपको ये तो पता होगा ही कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी पार्ट 1 साल 2012 में आई, फिर साल 2014 में पार्ट 2 आई इस फैंटास्टिक मूवी की। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जो 2014 में रिलीज हुई वह लोवेस्ट ग्रोसिंग स्पाइडरमैन फिल्म साबित हुई। मतलब उस टाइम 2014 से पहले स्पाइडरमैन की कई सारी मूवीज ने इस फिल्म से ज़्यादा कमाई की थी। खैर 2014 में अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी ने इतनी कमाई कर ली थी जिससे उसे थर्ड फिल्म बनाने का मनोबल मिल गया था, जो साल 2016 में जून के महीने में आती। पर चौंक जाने वाली बात यह है, या चौंकाने वाली बात यह है, क्योंकि 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में तो टॉम हॉलैंड अक्का स्पाइडरमैन की एंट्री हो चुकी थी। आपने भी ये देखा ही होगा, जो कि मेरे लिए एक चौंकाने वाली बात थी, जिससे ये साबित हो गया था कि स्पाइडरमैन की मूवी सीरीज दोबारा से नहीं तिबारा से रिबूट हो चुकी है। #It was one of the 2 more planned sequels। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 की पॉसिबल कंफर्म डेट को पब्लिश करने वाले न्यूज़ ने यह भी पब्लिश किया कि 4th फिल्म फ्रॉम द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज आर इन वर्क, जो कि द हॉलीवुड रिपोर्टर की न्यूज़ थी। वैसे मैं आपको बता दूं, द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 3 वो साल 2016 में जून के महीने में रिलीज होती। वैसे ही द अमेजिंग स्पाइडरमैन पार्ट 4 साल 2018 में आती, पर ये सब कुछ नहीं हुआ, जो कि मेरे लिए बहुत बुरा था। जबकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 तो बहुत दूर की बात हो गई, जिसके बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स उतने नहीं थे। रूमर्स या अफवाहें ये कहते हैं कि सोनी खड़ा कर रहा था सोनीज स्पाइडरमैन यूनिवर्स, जिसमें विलन्स होते हैं सिनिस्टर 6। वैसे आप लोग जान लें कि सिनिस्टर 6 में होते हैं डॉक्टर ऑक, इलेक्ट्रो, ग्रेविन द हंटर, जिसकी एंट्री अभी तक के किसी भी स्पाइडरमैन सीरीज में नहीं हुई है, वल्चर, मिस्टीरियो, और सबसे ज़्यादा फेमस नॉर्मन ऑसबॉर्न या फिर ग्रीन गॉब्लिन। #बिल्डिंग अ यूनिवर्स। साल 2013 में बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स ये कहते कि सोनी की इच्छा है कि वह एक अपना सिनेमेटिक यूनिवर्स बनाए जो MCU को टक्कर दे सके। काश ऐसा होता, सच में मज़ा आता। पर अब देखो, सोनी और MCU मिलकर स्पाइडरमैन फिल्म बना रही है। खैर छोड़ो यार। अकॉर्डिंग टू डेडलाइन रिपोर्ट्स, अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 लाने वाले होते सिनिस्टर 6 को पार्ट बाय पार्ट, मतलब पहले पार्ट में 3-2, तो दूसरे पार्ट में 2 और 1 विलन, और आखिरी पार्ट में स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर 6 होता, जो कि कंप्लीट हो जाता। कुछ और फिल्म सोनी के पास थी जो कंफर्म हो चुकी थी, और भाई यूनिवर्स बना रहे थे तो कुछ हीरोज की फौज तो होनी चाहिए कि नहीं। ब्लैक कैट, जिसका किरदार निभाती फेलिसिटी जोनस मैम एज फेलिसिया हार्डी, जो ब्लैक कैट का नाम होता। जैसे एंड्रयू गारफील्ड सर पीटर पार्कर नॉर्मल लाइफ प्लस स्पाइडरमैन और सुपर हीरो लाइफ, वैसे ही फेलिसिटी जोनस मैम फेलिसिया हार्डी और नॉर्मल गर्ल प्लस ब्लैक कैट और सुपर गर्ल और वंडर गर्ल। वेनम की एक सोलो मूवी भी आती, जो कि आई भी साल 2018 में, और इसका पार्ट 2 भी आया साल 2021 में। पर आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया, 2013 में बात हुई लाने की, पर ये 2018 में आया। और सिनिस्टर 6 की भी एक मूवी आती, जो कि नहीं हुआ। पर वेनम की मूवी 2018 में आई, कुछ साल बाद ही आई 13 के, पर आई ज़रूर। वैसे ही शायद ब्लैक कैट भी मूवी हमें देखने को मिल सकती है कुछ सालों बाद, पर फेलिसिटी मैम उनमें नहीं रहेंगी। #Garfield was confirmed but not forever। स्पाइडरमैन की 2 और मूवी सीक्वल्स, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन 4 के टाइम एंड्रयू सर, जो लीडिंग मैन है मूवी के, अरे मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, आपको तो ये बात पता ही होगी। तो एंड्रयू सर ने ये कहा कि मेरा कॉन्टैक्ट सिर्फ द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 तक ही है। जब आए के पार्ट्स के बारे में फिल्म अनाउंस हुई, तब ये अनक्लियर था कि एंड्रयू सर उस फिल्म में रहते या नहीं रहते।
एक इंटरव्यू जो याहू मूवीज यूके के साथ साल 2013 में हुई, तब एंड्रू सर सरप्राइज हो गए थे फिल्म के चौथे पार्ट के बारे में सुनकर। उन्होंने बताया कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 3 स्पाइडरमैन फिल्मों के लिए है। एंड्रू सर अपने रोल को लेकर अनश्योर थे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बढ़ सकता था एंड्रू सर का सोनी से बात करने के बाद। #Mark Webb would return for 3 but not for 4। सिमिलरली फ्रेंचाइजेस स्टार एंड्रू गारफील्ड के साथ साथ डायरेक्टर मार्क वेब सर का भी इन्वॉल्वमेंट इस सीरीज में हमेशा के लिए नहीं था। याहू मूवीज यूके के इंटरव्यू में मार्क वेब सर ने अपना फ्यूचर फ्रेंचाइजेस को लेकर बता दिया था और वेब सर अपने फ्यूचर को लेकर निश्चित थे। उन्होंने ये कहा कि ये सब फिल्म ट्रिलॉजी होनी चाहिए, मतलब 3 पार्ट वाली होनी चाहिए, जो ये इंडिकेट करता है उनका इन्वॉल्वमेंट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के बाद नहीं होता। #The Return of Norman Osborn। द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी में हैरी के पिता का रोल क्रिस कॉपर सर ने निभाया था। जब उनका रोल अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में आया था, तब सब समझ गए कि हमें ग्रीन गॉब्लिन मिलने वाला है, पर ऐसा नहीं हुआ। उनके बेटे को ये टाइटल मिला ग्रीन गॉब्लिन का, जो कि क्लासिक वर्जन को तोड़ता है, क्योंकि क्लासिक वर्जन में हम सब जानते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न हैरी के पिता ही ग्रीन गॉब्लिन होते हैं। और साल 2016 में CBR रिपोर्ट्स के अनुसार कॉपर सर ने रिवील करते हुए कहा कि हम लोग प्लान में हैं कि फ्यूचर में क्लासिक नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन को लाया जाए। और एक सीन भी शूट किया गया था द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी में, जिसमें नॉर्मन ऑसबॉर्न के सिर को फ्रीज करके बॉक्स में रखा जाता है, जो ये बताता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न की एंट्री होगी इन द फ्यूचर। नॉर्मन ऑसबॉर्न / ग्रीन गॉब्लिन ही हेड होते सिनिस्टर 6 के इन द अपकमिंग मूवीज ऑफ द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज। #The aftermath of Gwen's death। ग्वेन स्टेसी डेथ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी का, क्योंकि पहली बार स्पाइडरमैन ने अपने लव इंटरेस्ट को खोया, वो भी ऑन स्क्रीन इन लाइव एक्शन। ये वही मोमेंट होता है जब पीटर टूट जाते हैं और यही कारण रहता है कि स्पाइडरमैन हमेशा उसी सूट में घुमा करते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जो एंटरटेनमेंट वीकली के साथ हुआ था, तब मार्क वेब सर ने डिस्कस किया फ्रेंचाइजेस डेथ ऑफ लीडिंग लेडी, जो किरदार ईमा स्टोन मैम द्वारा निभाया गया था। मार्क वेब सर ने ये कंफर्म करते हुए कहा कि पीटर पार्कर अपने नेक्स्ट फिल्म में रिकवरी करते हुए दिखते हैं स्टेसी के डेथ से। #अल्टरनेटिव स्पाइडरमैन वर्सेस द अमेजिंग स्पाइडरमैन। एक आइडिया ये भी था कि मल्टीवर्स को स्ट्रेच किया जाए और एक पॉइंट ऐसा आए जहां रेमीज स्पाइडरमैन वर्सेस वेब स्पाइडरमैन हो, जो कि बड़े पर्दे पर होता साल 2014 में। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के आर्टिकल के अनुसार सोनी डिफरेंट फिल्म मेकर से बात कर रहे थे और रेमी सर से भी, और रेमी सर भी ये चाहते थे टू डू अ स्पाइडरमैन क्रॉसओवर। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ये क्रॉसओवर होता तो टाइटल होता स्पाइडरमैन वर्सेस द अमेजिंग स्पाइडरमैन, पर नो वे होम में ये हुआ। हाँ, तरीका अलग था, फाइट तो नहीं हुआ, पर स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, जो कि एक अच्छी बात थी। आपने भी स्पाइडरमैन नो वे होम में वो सीन देखा ही होगा जहां एंड्रू सर और टॉबी सर मिलते हैं, तो एक लिटिल बिट फाइट कॉम्बैट होता है, ओनली अ लिटिल बिट। #अल्टरनेटिव ग्रेफिल्ड इन द MCU। टॉम हॉलैंड सर के स्पाइडरमैन रोल में होना और MCU में होना, बट शुरुआती प्लान ये थे कि एंड्रू सर की एंट्री मिले MCU में एज स्पाइडरमैन। साल 2014 में जब सोनी हैक हुआ तो बहुत सारे डिटेल्स सामने आए रिगार्डिंग स्पाइडरमैन फिल्म, जिसमें एक क्रॉसओवर प्लान था MCU के साथ, जो कि नहीं हुआ। वो सिर्फ टॉम सर के साथ हुआ एंट्री इन MCU। उसी रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉबी सर का भी क्रॉसओवर MCU में होता। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनी में ये डिस्कस हो रहा था कि ग्रेफिल्ड सर को MCU में कैसे लाया जाए, पर जो कुछ भी हो, नो वे होम में वो सब हुआ, क्रॉसओवर विथ बोथ स्पाइडरमैन। केविन फ्लिगो, सॉरी गाइस, टाइटल थोड़ा अनक्लियर है, वो मुझसे लिखा गया था गलती से, तो आप लोग केविन ही से मैनेज कर लीजिएगा। #केविन वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द फिल्म कैंसिलेशन। ये तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने इसे टॉप में रखा है मेरी लिस्ट में। हाँ, वो टाइटल गलती हो गया गलती से, पर ये ज़रूरी है। पर अगर आप लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 10 कारण क्यों द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज बेस्ट है कंपेयर टू बाकी स्पाइडरमैन की मूवी सीरीज से। नाउ बैक टू द स्क्रिप्ट। एक बुक द स्टोरी ऑफ मार्वल स्टूडियो द मेकिंग ऑफ द मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ MCU था। केविन फिग वे मार्वल स्टूडियो के प्रेसिडेंट हैं, तो केविन, सर कैसे बोलूँ, आप ही सुनो। इन जनाब का बहुत बड़ा हाथ था द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी सीरीज को ख़त्म करने का और दोबारा से रिबूट करने का स्पाइडरमैन सीरीज को। वे बुक ये बताती है एक मीटिंग जो केविन सर और सोनी पिक्चर के चेयरवुमन एमी पास्कल मैम के साथ हुआ, जिसमें केविन सर ने यह प्रपोज किया था स्पाइडरमैन की सीरीज को रिबूट करने के लिए, जो कि पास्कल मैम को बुरा लगा। लेकिन बाद में ये माना गया कि सोनी के स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजेस सबका मतलब कंटिन्यूटी होती है, तो सोनी के स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजेस अब फ्रेश नहीं रहे और अपने कलीग्स के सजेशन के बाद बंद कर दिया गया द अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजेस को। देख रहे हो, शकली से गुंडा बदमाश लगता है। पता है किसी के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। पता है, मुझे पता है कि आप लोगों को ये बात पता है, पर मैं आपको ऐसा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जानो कि मैं एक मासूम सा प्यारा सा लड़का हूँ। मैंने जो देखा वो बोल दिया।
ओके गाइज, खैर जो हुआ गुड फॉर नथिंग। होप यू गाइज एंजॉय अलॉट। और अभी भी शक्ल से गुंडा लग रहा है।